Hello friends, I am Swarnika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV classes. Guys, today we are going to learn some MCQs based on marketing management in commerce for PhD entrance and NTA UGC NET JRF. But before starting this, I wanted to say something about my YouTube channel SLV classes. Guys, if you really like my contents and videos, please like, share, comment and subscribe and follow me on Instagram. गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मार्केटिंग मैनेजमेंट के जितने भी MCQs हैं मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो अपलोड करूंगी, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे वीडियोस के लिंक्स देख सकते हैं। ओके गाइज, नाउ गाइज कम टू क्वेश्चन 61। द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग स्पेस इन अ मीडिया इज। परचेजिंग स्पेस का प्रोसेस मीडिया के अंदर क्या है, क्या होता है? मीडिया स्पेसिंग होता है, मीडिया स्केड्यूलिंग, मीडिया परचेजिंग और मीडिया बाइंग। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इट मीन्स मीडिया बाइंग होता है। ओके, द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग स्पेस इन अ मीडिया इज मीडिया बाइंग। ओके, मीडिया बाइंग। नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 62। द प्लान दैट शो टाइम, डेट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एडवर्टीजमेंट इज। ऐसा प्लान जो शो करता है टाइम भी, डेट भी और फ्रीक्वेंसी भी किसी भी एडवर्टीजमेंट का, वो क्या होता है? मीडिया प्लान, मीडिया स्केड्यूल, मीडिया टाइम या मीडिया स्पेस। सो राइट ऑप्शन इज मीडिया स्केड्यूल होता है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मीडिया स्केड्यूल में आता है आपका टाइम भी, डेट भी और फ्रीक्वेंसी भी। ओके, नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 63। सीरीज ऑफ एडवर्टीजमेंट मैसेज डेट शेयर अ सिंगल आइडिया और थीम इज एडवर्टीजमेंट कैंपेन, एडवर्टीजमेंट ग्रुप, एडवर्टीजमेंट क्लस्टर या एडवर्टीजमेंट सीरीज। सीरीज ऑफ एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा है जिसमें कि क्या होता है, मैसेजेस क्या शो करते हैं, सिंगल आइडिया और थीम को शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बात कर रहा है, सिंगल आइडिया और थीम की ना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी एडवर्टीजमेंट कंपेन में होता है कि सिंगल आइडिया और थीम की बात किया जाता है, वो शेयर जो मैसेज करते हैं वो रिलेटेड होता है सिंगल आइडिया और थीम से। ओके, नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 64। पॉइंट ऑफ परचेज एड्स आर ऑल्सो नोन एज इन स्टोर एडवर्टाइजिंग, बिल्ट इन एडवर्टाइजिंग, ग्रीन एडवर्टाइजिंग, स्टॉक एडवर्टाइजिंग। सो राइट ऑप्शन इज इन स्टोर एडवर्टाइजिंग, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, पॉइंट ऑफ परचेज एड्स को दूसरे नाम से जाना जाता है, वो दूसरा नाम क्या है? इन स्टोर एडवर्टाइजिंग। ओके, जो स्टोर के अंदर होता है एडवर्टाइजिंग, उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ परचेज एड्स। ओके, नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 65। द स्पेसिफिक करियर विद इन अ मीडियम इज कॉल्ड। मीडियम के अंदर जो स्पेसिफिक करियर होता है उसको क्या बोलते हैं? मीडिया करियर, मीडिया बस, मीडिया वैन या मीडिया व्हीकल। सो उसको बोलते हैं मीडिया व्हीकल, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी स्पेसिफिक करियर विद इन अ मीडियम इज कॉल्ड मीडिया व्हीकल। नाउ गाइस कम टू 66। अ सीरीज ऑफ एक्शन दैट मीडिया प्लानर्स टेक टू अटेन द मीडिया ऑब्जेक्टिव्स। बोल रहा है एक सीरीज ऑफ एक्शन दैट मीडिया प्लानर टेक, जो मीडिया प्लानर टेक करते हैं टू अटेन द मीडिया ऑब्जेक्टिव। मीडिया ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए जो मीडिया प्लानर है वो कौन से एक्शन को यूज़ करते हैं, कौन से सीरीज ऑफ एक्शंस वो लेते हैं, टेक करते हैं? तो आपका हो जाएगा मीडिया फंक्शन, मीडिया स्ट्रेटेजी, मीडिया पॉलिसी या मीडिया ऑप्शन। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीडिया स्ट्रेटेजी हो जाएगा। ओके, नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 67. The combination of media used for advertising in a target market is called media mix, market, media match, media advertising या media option. So right option is option A, media mix. क्वेश्चन में क्या बोला है? कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग, यानी जो मीडिया होते हैं उसकी कॉम्बिनेशन की बात करें, क्यों यूज़ किया जाता है एडवर्टाइजिंग के लिए इन अ टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट होता है ना, उसमें एडवर्टाइजिंग के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया जो यूज़ किया जाता है वो क्या होता है? मीडिया मिक्स होता है, मार्केट मीडिया मैच होता है, मीडिया एडवर्टाइजिंग होता है या मीडिया ऑप्शन होता है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीडिया मिक्स। ओके, नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 68। सेलेक्शन ऑफ मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम इन एडवर्टाइजमेंट इज। बोल रहा है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम का सिलेक्शन एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है? मीडिया बाइंग, मीडिया स्केड्यूलिंग, मीडिया परचेजिंग या मीडिया सिलेक्शन। यहाँ पे बात क्या कर रहा है गाइस? सिलेक्शन की। ओके, सो ऑप्शन से ही समझ जाते हैं कि सिलेक्शन की जब बात कर रहा है तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मीडिया सिलेक्शन, इट मीन्स ऑप्शन डी। ओके,
Now guys, come to question 69. Direct mail advertising sends message through. डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग कैसे मैसेज भेजता है, किसके थ्रू भेजता है, ऑडियो, वीडियो या मेल? नॉन ऑफ दिस. सो क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे बोला डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग. ओके, मेल की बात कर रहा है ना, तो मेल से ही भेजेगा, कॉमन सेंस है. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इट मीन्स मेल. Now guys, come to next question. Question 70. Which of the following is more personal, more of personal medium of advertisement? इसमें से कौन सा है बहुत ही ज़्यादा पर्सनल मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट? ओके, इंटरनेट एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्ट मीडिया, डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग या प्रिंट मीडिया? सो राइट ऑप्शन इज डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग. ओके, जो ईमेल्स वगैरह सभी के पास होते हैं, आईडी वगैरह होती है ना, तो उसमें जो भी प्रमोशन के लिए आता है, सेल्स वगैरह के लिए कोई भी कंपनी है वो मेल कर रही है आपको, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग हो गया ना. तो यही बोल रहा है मोर पर्सनल मीडियम. ठीक है, यही है, क्योंकि आपको पर्सनली भेज रहा है वो ईमेल. ठीक है, तो डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग इसी को बोलते हैं. तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. Now guys, come to question 71. Independent organization of a creative people for advertisement and promotional tools are called. एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो क्रिएटिव पीपल होते हैं, किसके लिए होते हैं, एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल टूल्स के लिए जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? एडवर्टीजमेंट मेकर, एडवर्टीजमेंट क्रिएटर्स, एडवर्टीजमेंट डेवलपर्स या एडवर्टीजमेंट एजेंसीज. ओके, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, एडवर्टीजमेंट एजेंसी बोला जाता है उनको. एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो क्रिएटिव पीपल होते हैं एडवर्टीजमेंट और प्रमोशनल टूल्स के लिए. ओके, सो उसको क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट एजेंसी. नाउ गाइस, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टूल ऑफ द प्रमोशनल मिक्स कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स टू इंकरेज द परचेज और सेल ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस? यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा टूल है प्रमोशनल मिक्स का जो कंसिस्ट करता है शॉर्ट टर्म इंसेंटिव. ओके, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव किस लिए वो करता है, कंसिस्ट टू इंकरेज द परचेज, यानी वो परचेज को बढ़ा सके और सेल्स को भी बढ़ा सके, जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज है वहाँ पे. ठीक है, तो वो प्रमोशनल मिक्स में कौन सा टूल होगा? ऑप्शन ए एडवर्टाइजिंग, ऑप्शन बी पब्लिक रिलेशन, ऑप्शन सी डायरेक्ट मार्केटिंग या ऑप्शन डी सेल्स प्रमोशन. सो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव की बात कर रहा है ना, मिक्स प्रमोशनल मिक्स कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव. ओके, तो ये हो जाएगा आपका सेल्स प्रमोशन. ओके, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नाउ गाइस, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 73. इफ अ कंपनी वांट्स टू बिल्ड अ गुड कॉर्पोरेट इमेज, it will probably use which of the following marketing communications mix tool? तो बोल रहा है कि यदि कोई कंपनी चाहता है कि उसकी इमेज जो है, कॉर्पोरेट इमेज जो है अच्छी बने, ओके, गुड इमेज बने उसकी, तो उसको कौन सा मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स टूल यूज़ करना चाहिए? ऑप्शन ए एडवर्टाइजिंग, ऑप्शन बी पब्लिक रिलेशन, ऑप्शन सी डायरेक्ट मार्केटिंग या ऑप्शन डी सेल्स प्रमोशन. इन चारों में से ही सबसे ज़रूरी है पब्लिक रिलेशन. अगर कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में रिलेशन ही अच्छा नहीं होगा तो वो इमेज कैसे अच्छा बनेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का. ठीक है, तो पब्लिक रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कोई भी कंपनी अपना कॉर्पोरेट इमेज अच्छा बना सके, बिल्ड अ गुड कॉर्पोरेट इमेज. ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Now guys, come to next question. Question 74. Dash is a direct communication with carefully targeted individuals consumer to obtain an immediate response. Okay, तो यहाँ पे बोल रहा है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ केयरफुली टारगेटेड इंडिविजुअल्स कंज्यूमर, यानी ऐसा को डायरेक्ट कम्युनिकेशन जिसमें कि इंडिविजुअल कंज्यूमर पे टारगेट किया जाता है ताकि वे ऑब्टेन कर सके इमीडिएट रिस्पांस. ठीक है, यहाँ पे क्या बात कर रहा है, इमीडिएट रिस्पांस की बात कर रहा है, तो ये आ जाएगा आपका डायरेक्ट मार्केटिंग में. यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन की भी बात कर रहा है, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, पर्सनल सेलिंग में नहीं, पब्लिक रिलेशंस में भी नहीं, डायरेक्ट मार्केटिंग में होगा डायरेक्ट कम्युनिकेशन और तुरंत उसको रिस्पांस भी मिले, इमीडिएट रिस्पांस मिले. तो ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मार्केटिंग में कि आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी हो किसी टारगेटेड इंडिविजुअल कंज्यूमर के साथ और उससे वो इमीडिएट रिस्पांस भी ले सके. ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है आपका डायरेक्ट मार्केटिंग में. Now guys, come to next question. Question 75. Which of the following promotional forms is often described as being too impersonal and only a one-way communication form? तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा है प्रमोशनल फॉर्म जो डिस्क्राइब करता है, ठीक है,
इम्पर्सनल भी और वन वे कम्युनिकेशन फॉर्म भी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एडवर्टाइजिंग। कैसे होगा एडवर्टाइजिंग? क्योंकि पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन और सेल्स प्रमोशन में इन और आउट है, मतलब इन्फॉर्मेशन लेना और इन्फॉर्मेशन देना, किसी से बातचीत करना, तो वो तीनों में ही आएगा। लेकिन एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि सामने वाला जैसे टीवी के थ्रू, मैगजीन के थ्रू अपना एडवर्टीजमेंट करवा रहा है, ठीक है। तो उसमें व्यूवर्स चाहेंगे तो देखेंगे, अपना रिस्पॉन्स नहीं भी देंगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। और पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन और सेल्स प्रमोशन में ये होता है कि सामने वाला जो कंज्यूमर है उसके रिस्पॉन्स के बारे में हम लोगों को पता चलता है, लेकिन एडवर्टाइजिंग में नहीं पता चलता है। तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं कि वन वे कम्युनिकेशन फॉर्म है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ से कम्युनिकेशन दिया जा रहा है, यानी एडवर्टीजमेंट के थ्रू उस प्रोडक्ट के बारे में बताया तो जा, लेकिन कौन उस प्रोडक्ट के बारे में ले रहा है, गेन कर रहा है नॉलेज, वो तो नहीं पता चल रहा है ना एडवर्टाइजिंग में। तो यही है कि इसको ये बोलते हैं कि ये इम्पर्सनल भी है और वन वे कम्युनिकेशन फॉर्म भी है, ठीक है। नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रमोशन टूल दैट मे इंक्लूड कूपन, contest and premiums and other means of attracting consumer attention is best described as being which of the following? एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन या सेल्स प्रमोशन। तो बोल रहा है कि कौन से प्रमोशन टूल्स में यूज़ किया जाता है कूपन भी, कंटेस्ट और प्रीमियम भी, एंड अदर मीन्स ऑफ अट्रैक्टिंग कंज्यूमर अटेंशन, जिसमें कि कंज्यूमर को अट्रैक्ट किया जा सके, उनका अटेंशन लिया जा सके, ठीक है, कंज्यूमर का। तो कौन से प्रमोशन टूल में इसको डिस्क्राइब किया जाता है? सो एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन या सेल्स प्रमोशन। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सेल्स प्रमोशन में किया जाता है, ओके। नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 77. A dash is a promotion strategy that calls for using the sales force and trade promotion to move the product through channels. यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा ऐसा है प्रमोशन स्ट्रेटजी जिसमें कि कॉल्स फॉर यूजिंग द सेल्स, ओके, जो कॉल्स होते हैं यूजिंग द सेल्स फोर्स एंड ट्रेड प्रमोशन, जो सेल्स फोर्स को यूज़ करते हैं, ट्रेड प्रमोशन को यूज़ करते हैं ताकि मूव कर सके प्रोडक्ट को थ्रू चैनल्स के जरिए, ठीक है, चैनल्स के जरिए प्रोडक्ट को मूव कर सके, ठीक है। तो ये किस में आएगा? पुश स्ट्रेटजी, पुल स्ट्रेटजी, ब्लॉकिंग स्ट्रेटजी, इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी। सो राइट ऑप्शन इज पुश स्ट्रेटजी, ओके। सो ये हो जाएगा पुश। Now guys come to next question. Which of the following strategies is usually followed by B2C companies with respect to the promotion strategy? इसमें बोल रहा है कि कौन सी है इसमें से स्ट्रेटजीज जो यूज़ की जाती है B2C कंपनी के द्वारा विथ रेस्पेक्ट टू द प्रमोशन स्ट्रेटजी, ओके। प्रमोशन स्ट्रेटजी के लिए B2C कंपनी यूज़ करता है कौन सा स्ट्रेटजी? पुश, पुल, ब्लॉकिंग या इंटीग्रेटेड। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा पुल, ओके। अब उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रेटजीज इज़ यूजुअली फॉलोड बाई B2B कंपनीज विद रेस्पेक्ट टू प्रमोशन स्ट्रेटजी। यहाँ पे बात कर रहा है 78 में B2C कंपनी के लिए, तो ये आपका हो जाएगा पुल स्ट्रेटजी। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा है B2B कंपनी के लिए, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पुश स्ट्रेटजी। तो ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। B2C जब बात करेगा तो पुल स्ट्रेटजी होगा और B2B कंपनी की बात करेगा तो आपका होगा पुश स्ट्रेटजी और B2C में होगा आपका पुल स्ट्रेटजी, ओके। नाउ गाइस कम टू द लास्ट क्वेश्चन। Marketing management must make 4 important decisions when developing an advertising program. All of the following would be among those decisions except. यहाँ पे बात हो रही है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है बनाता है 4 इम्पोर्टेंट डिसीज़न जब वो एक एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम को डेवलप्ड करता है। तो उसमें 4 इम्पोर्टेंट डिसीजंस क्या क्या होते हैं? इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शंस राइट हैं और 1 गलत रॉन्ग है, तो वो कौन सा है देखते हैं। सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स, कंडक्टिंग एडवर्टाइजिंग कल्चर ऑडिट, सेटिंग द एडवर्टाइजिंग बजट एंड डेवलपिंग एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी, ओके। सो ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है कि एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को सेट करना ज़रूरी है, एडवर्टाइजिंग बजट को भी सेट करना ज़रूरी है और एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी को भी डेवलप करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, कंडक्टिंग एडवर्टाइजिंग कल्चर ऑडिट, ये ज़रूरी नहीं है, ये नहीं आएगा आपका,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को अगर डेवलप कर रहे हैं तो ये आपका ऑप्शन बी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रॉन्ग है आपका, कंडक्टिंग एडवर्टाइजिंग कल्चर आपका रॉन्ग है। ऑप्शन ए, सी और डी आपका राइट है, जो कि आपका एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, डिसीजंस। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ओके गाइज, अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है, पूरे क्वेश्चंस देखने हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, आपको पूरी वीडियोस मिल जाएगी।